द्रव्य प्रतिक्रमण है और दूसरा भाव प्रतिक्रमण है। द्रव्य प्रतिक्रमण क्या है? जो केवल बाहर से किया जाता है, शरीर से कर रहे हैं, शब्दों से कर रहे हैं, भाव नहीं है, वह है केवल कर रहे हैं। बोलने को बोल रहे हैं, खामेमी सवे जीवा कमं, तुम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, पर भाव नहीं है। भाव की बात बताऊं, जब ये भाव आ जाए कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, फिर तो शत्रु रहेगा ही नहीं कोई। लेकिन शत्रुता की ग्रंथि भीतर में लगी हुई है, अंदर में शत्रुता है, ऊपर से कह रहे हैं मेरा कोई शत्रु नहीं। यह द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ, केवल मात्र औपचारिकता हुई। जो कर्म निर्जरा जिससे होती है वो भाव प्रतिक्रमण है, वो घटित नहीं हुआ। वह तो तभी होगा जब जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप हमारे भाव भी हों, तभी होगा, अन्यथा नहीं। उर्दू की कुछ पंक्तियां, नुमाज तुम हम सभी जो पढ़ते, कहने वाले ने कहा, अपने लिए भी सबके लिए कहा कि नमाज तुम पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं। नमाज तुम हम जो पढ़ते, मगर इतना है फर्क जो धरते। आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एक फर्क है इस बात में। कोई दिलों से, कोई दिखाने। अब आप समझ लो बात, कोई दिलों से, कोई तो मन से, कोई दिलों से, कोई दिखाने, खुदा की बात खुदा ही जाने। अर्थात जिसने केवल मात्र दिखाने के लिए नमाज पढ़ी है, उसकी नमाज कोई स्वीकार नहीं होती। और जो दिल से पढ़ता है, भीतर से पढ़ता है, मन से पढ़ता है, उसी की नमाज स्वीकार होती है। अब आप बताएं, इस नमाज की बात में, सामायिक और प्रतिक्रमण की बात में क्या फर्क की बात हुई? हम भी ये कह रहे हैं, द्रव्य परिक्रमण है, भाव परिक्रमण है। एक द्रव्य प्रतिक्रमण है और एक भाव प्रतिक्रमण है। जो दिल से होगा, मन से होगा, भीतर से होगा, अंतर से होगा, वह भाव प्रतिक्रमण है। निर्जरा की बात वहां होगी जो भाव से है, और जो केवल औपचारिकता, चलो निभा लेते हैं, कर लेते हैं, करना चाहिए, ऐसा बस यूं ही है, वो सिर्फ मात्र द्रव्य प्रतिक्रमण है। कल्याण भाव से होता है, द्रव्य मात्र से नहीं होता। पर इतना है, द्रव्य का अपना कुछ महत्व है, पर भावों की बात तो भावों की ही है। अगर उसमें फर्क न होता तो भगवान क्यों ये बात कहते, बंधुओं जो भी हम करें, जो भी धर्म आराधना करें, वह अंतर से और भाव से करें। उस भाव की महिमा तो अद्भुत और अनूठी है, भीतर से हो, केवल बाहर से नहीं। छोटी सी एक बात, भावों की और दिखावे की बात में कितना बड़ा अंतर होता है। कहीं किसी जगह, किसी इलाके में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, लोग बड़े परेशान थे, बारिश नहीं हुई, पानी की कमी होने लग गई, लोग बड़े दुखी थे। एक गांव में, गांव के बाहर एक मंदिर था। गांव में चर्चा होने लगी कि बारिश नहीं हुई, चलो मंदिर में एक महात्मा रहते हैं, उनके पास चले और उनसे कहें कि जी कुछ प्रार्थना करो हमारे लिए, जिससे कि बारिश हो, कुछ बात हो। शायद महात्मा है, कोई बात बन जाए, कोई मेहर हो जाए, कुछ हो जाए। गांव के कुछ लोग मिल करके महात्मा के पास गए, जाकर बोले महात्मा जी बारिश नहीं हो रही,
कुछ मेहरबानी करो, बारिश हो, पानी की बड़ी जरूरत है। महात्मा कहने लगे भाई ऐसे तो नहीं बात होगी। तो जी कैसे बात बने वो बताओ। बोले सारा गांव इकट्ठा होकर आए यहाँ और फिर सब लोग प्रार्थना करें तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी और फिर बारिश हो सकती है। सारे लोगों में कोई तो ऐसा होगा जिसकी सच्ची प्रार्थना होगी, तो सब लोग आए मिल करके और प्रार्थना करें। ठीक है जी, दिन बता दो, आ जाएंगे सबके सब। महात्मा ने दिन बता दिया और फिर उस दिन गांव में मुनादी करवा दी गई, भाई सब लोग चले मंदिर पर पहुंचे, इतने बजे पहुंचे और चल करके वहां प्रार्थना करनी है, बारिश के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है। सब के सब पहुंचे। वो तारीख आई, गांव के सब लोग तैयार हो करके बाहर पहुंचने लगे। एक घर की बात है, वहां गांव में घर का जो स्वामी था, मालिक था, व्यक्ति था, वह भी तैयार हुआ, चलने लगा। उसका एक छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले वो बरसात करवाने जा रहे हैं। बोले बरसात कैसे? बोले वहां प्रार्थना करनी है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो कृपा करे और वह बारिश कर दे। बालक बोला, पिताजी मैं भी चलता हूं। ठीक है, तू भी चल। वो बोला मैं अभी आता हूं, और ये कहकर वह घर में चला गया, अंदर कमरे में चला गया। उसने कुछ देर कर दी, पितना हुआ, अरे चलना है या नहीं चलना है? फिर मैं जा रहा हूं, आया, बोले जब भी आता हूं मैं, अंदर से बोला। और थोड़ी सी देर के बाद अंदर से वो आया, एक छाता लेकर आया, छतरी लेकर के आया। पिता ने उसका हाथ में छाता देखा, इसका क्या करेगा? बोले आप ही तो कह रहे थे बरसात करवानी है। बोले होली बरसात ऐसे ऐसे कहीं बरसात आती है क्या? चल उठा लाया तो ले आया, तो ले आया, चल। सब लोग वहां पहुंचे गांव के। वो बालक भी पहुंचा, किसी के पास छाता नहीं था, कोई छाता लेके नहीं गया था। क्यों नहीं लेके गए थे? सबको पता कुछ होना है क्या? कभी यूं प्रार्थना जब बरसात आती है क्या? यूं ही है बस, चलो महात्मा कह रहा, गांव वाले कह रहे, चलो चले आते, कर लेते प्रार्थना, कह लेते। कोई बरसात होने है क्या? किसी के भी मन के अंदर ये विश्वास था ही नहीं कि बरसात होगी। अगर छाता था एक बालक के पास था और किसी के पास था ही नहीं। बालक का मन स्वच्छ था, एकदम निर्मल था। वो दो तीन तरह का मन नहीं था, एक ही तरह का था। उसने तो सुना था कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान बारिश देंगे। वो छाता लेकर आया और गांव का कोई आदमी छाता लेके नहीं आया। पहुंचे, इकट्ठे हुए मैदान के अंदर, महात्मा ने प्रार्थना करवाई और प्रार्थना पूरी होते होते बरसात नहीं आ गई। बरसात आ गई तो सब लोग भीगने लगे। बच्चे ने वो अपना छाता खोला और छाता तान लिया, पिता से बोला तुम भी आ जाओ इसके नीचे। सब लोग देखें, उस एक बालक को उसके पास छाता था, उसने छाता लगाया, और बाकी जितने लोग थे किसी के पास छाता था ही नहीं। एक आदमी ने पूछा उस बालक से, बच्चे तुझे क्या पता कि छाता लेके चलूं और बरसात आएगी? तुझे क्या पता था? तू छाता लेके आया, तुम्हारे को किसने कहा? बोले किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर तुम छाता लेकर के कैसे आए? उस आदमी ने कहा। बोले अरे जब भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, आपसे कोई चीज मांगेगा तो आप दोगे नहीं। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे नहीं। मैं छाता लेकर के आया, प्रार्थना करनी है, सारे प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, छाते की जरूरत पड़ेगी, मेरा छाता लेके आया। बंधुओं थोड़ा सा सोच करके देखो, कितने लोग थे वहां, पर सबके मन की और बाहर की क्या बात थी
सबने प्रार्थना तो की, आए भी, पर मन में क्या था? ऐसे कुछ होता है क्या? ऐसे कि बरसातें आती हैं क्या? ऐसे कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किसी को भी विश्वास था ही नहीं, केवल आए थे। और अगर विश्वास था तो किसको था? बालक को था। मुझे प्रार्थना करेंगे बरसात क्यों नहीं आएगी? इतना विश्वास अगर भीतर में आ जाए तो बंधुओं, फिर वह नमाज और वह प्रतिक्रमण, उसे हम कहेंगे ये मन से हुए, ये दिल से हुए, ये अंतर से हुई। क्योंकि हम कर रहे हैं, कर्म कटेंगे, हम कर रहे हैं, हमारे निर्जरा होंगे, हम कर रहे हैं, हमारी आत्मा हल्की होगी। ये भीतर का विश्वास है। और नहीं तो चलो वे कर लेते हैं, क्या होता है इससे? इससे क्या कुछ हो जाएगा? अगर मन की ये स्थिति है तो फिर कुछ नहीं हुआ करता, कोई लाभ भी नहीं हो पाता। सब लोग सोचे बैठे थे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा था भावों की बात को, अपने अपने भाव होते हैं। श्रावक जब ये चाहेगा उसकी भावना होगी। धन्य वो दिन होगा जब मैं समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके और मुनि जीवन स्वीकार करूंगा। अगर ये बात मन से भीतर से उसने कही है और कर रहा है, ऐसा दिन भी आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी कि नहीं आए? और केवल शब्दों से बोल रहे हैं तो फिर तो मामला मुश्किल ही है। साधु जब चारा मुक्ति प्राप्त हो मुझे, मैं समस्त कर्मों के निर्जरा करके मोक्ष पाऊं, क्यों नहीं होगा ऐसा? अब नहीं, आगे होगा। होगा जब मन का भाव है, साकार भी होगा। उदाहरण ने भाव किया, भगवान आ जाए, वो चाह रहा है, मन से उसका भाव है भगवान के पदार्पण का, और भगवान आ जाए तो फिर मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूं। वो ये कह रहा है, मन का भाव था और सच्चा भाव था, कोई रिश्वत नहीं थी। भगवान को केवल कैसे कहने के लिए मन का भाव था। बंधुओं, उद्यान के मन का ये भाव है। और उस और हम देखें, महाप्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु उस समय चंपा नगरी में विराजमान थे। कहाँ विराजमान थे? चंपा नगरी में विराजमान थे। वे सब देख रहे थे, उनसे तो अजाना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ उनके सामने था। वो ये भी देख रहे हैं, वो पोषित कर रहा है, वो देख रहे हैं, वो भाव कर रहा है, वो देख रहे थे, वो नमन कर रहा है, उसके ऐसे भाव हैं, वे सब देख रहे थे। अब ये मामला तो है बड़ा मुश्किल कि भगवान देख रहे थे, जान रहे थे, ये होना था, ये क्या था? बंधुओं, ये तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल होगा। हम तो यहाँ इतनी बात कहते हैं, भक्त ने पुकारा। किसने? भक्त ने पुकारा, भक्त ने प्रभु से प्रार्थना की और भगवान ने स्वीकार कर ली। हम तो इतनी बात कर रहे हैं, भगवान ने उसकी प्रार्थना को देखा और भगवान ने तभी निश्चय कर लिया, चलो सिंधु सौवीर और वीति भय नगर चलते। भगवान चंपा में विराजमान थे। वहां से वीति भय नगर सिंधु सौवीर बहुत दूर था, नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। और इतिहासकारों ने तो ये लिखा है, भगवान महावीर के जीवन का ये सबसे लंबा विहार था। 700 कोस का विहार बताते हैं। और उसके 2 रास्ते थे, एक तो चंपा से सीधा और एक था चंपा से विहार करके भगवान, यानी विहार प्रदेश आज का जो है, इससे उत्तर प्रदेश में आए थे, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आए थे, हरियाणा से भगवान पंजाब होकर पाकिस्तान जो वर्तमान का, इससे होकर सिंधु सौवीर गए थे। वर्तमान के भगवान के अगर चलने के हम वो आंकड़े लें तो 1400 किलोमीटर का विहार।
इतिहासकारों के अनुसार, मैं तो इसमें क्या कह सकता हूं, जो भी इतिहासकार, सबसे लंबा विहार यह था और एक व्यक्ति की प्रार्थना थी, भगवान पधार जाए, उसकी भावना थी। और भगवान ने उस भक्त की प्रार्थना को, भावना को अपने शब्दों में कहेंगे, छद्मस्त के शब्दों में पूरा करने के लिए इतना बड़ा विहार किया, इतने भूमि को पावन किया, कितनों का उद्धार किया और भगवान वहां पर पहुंचे। भावना की बात थी। जंगल में बहुत सारी ऋषियों की झोपड़ियां थी। सारे ऋषि जप करते थे, तप भी करते थे और वे अपने आराध्य को, भगवान को, राम को, वैदिक रामायण की बात बता रहा हूं, याद करते थे, प्रार्थना करते थे, भगवान पधारे और हम भगवान के दर्शन करें। उन प्रार्थना करने वाले, याद करने वालों में एक दूर सबसे अलग से हट करके, जिससे सारे नफरत भी करते थे, जिसको लोग शबरी कहा करते थे, एक ऐसे भक्त महिला जो भगवान की परम भक्त थी, उसके झोंपड़े दूर थे, सबसे दूर थे। ऐतराज था इस बात के ऊपर कि वो रास्ते में न आया करे, वो दूर से। और वो शबरी भी, भीलनी भी, वो भी भगवान को याद करती थी और हर रोज प्रार्थना करती थी, भगवान सुना है कि आप वन भ्रमण में हो, आप वन में पधारे हो, किधर हो मैं तो नहीं जानती, पर मेरी प्रार्थना है कभी आप पधारो, कभी आप आओ और मुझे भी दर्शन दो। वो भी प्रार्थना करते थे और ऋषि भी प्रार्थना करते।